अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बकरीद स्पेशल पीच ट्रफल डिलाइट, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, बनाना बेहद आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा किलो के बराबर, यानी कि 2 कप के बराबर ये दूध है। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉईल आ जाए जब तक आपने इसको कुक करना है। दूध को 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर कस्टर्ड देख लेते हैं, जिसको मैंने डिज़ोल्व किया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड है। वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डिज़ोल्व करके साइड पर रखेंगे। जैसे ही दूध पकने लग जाएगा फ़ौरन से इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता। और कस्टर्ड हमेशा ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक ज़रूर पकाया करें। इससे क्या होता है, कच्चापन निकल जाता है। नहीं तो अगर आप नहीं पकाएंगे तो एक कच्चापन, एक ना टेस्ट आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको अच्छी तरीके से पका लिया करें। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको मैं एक अलग बाउल में निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किए हैं मैंने आड़ू, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। 2 बड़े साइज़ के आड़ू ले लिए थे। इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने चीनी ऐड की है। इसको हल्का सा कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है। अच्छे से पकाएंगे, एक इसका ग्लेज सा निकल कर आ जाएगा। इसको हम कस्टर्ड में इस्तेमाल करेंगे। साइड पे रखेंगे। कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको मैंने मिक्स कर लिया था ताकि इसके ऊपर जो लेयर आ जाती है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे विपिंग क्रीम, तकरीबन 1 कप के बराबर विप्ड हुई हुई क्रीम ऐड की है मैंने। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये ऐड करने से क्या होगा, कस्टर्ड का एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा कस्टर्ड भी थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है क्रीम की वजह से। तो इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जेली देख लेते हैं, जो कि मैंने पका के रख ली थी। जेली तो खैर सभी को पकानी आती होगी। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पीच जेली। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग स्ट्रॉबेरी जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस मैं कट कर लूँगी। तो आपने बस इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। इसको लूज़ कर लेंगे पैन में से। इसको साइड पे रखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा टी केक। उसको मैं छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने डिश ले ली है जिसमें भी आपको असेंबल करना है। तो बेस में हम सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करेंगे और इसको हम फैला देंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे हम केक। केक आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा केक पसंद होता है और कुछ लोगों को दरमियाना पसंद होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था। अब इसके ऊपर हमने जो पीच पका के रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत सॉस था उसकी वजह से केक भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जेली ऐड कर लेंगे। जेली ऐड करने के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे हम कस्टर्ड। तो सारा ही कस्टर्ड मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और इसको लेवल कर लेंगे। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। जेली है मेरे पास, उसके साथ मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। साथ साथ मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली थी, विपिंग क्रीम। उसको मैं इस तरह से पाइप कर दूँगी चारों तरफ, मतलब कॉर्नर्स पे। तो आपने ड्रॉप्स लगा देने हैं। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी फ्रिज में। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा 1 से 2 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है। और आजकल पीचेस जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं, तो इस सीज़न में आपने इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है। और ईद के लिए ये आइडियल रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों
लोगों को सिखाने जा रही हूँ चॉकलेट कैरमल डिज़र्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप लोग पार्टीज़ वगैरह में, हाई टीज़ में और दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन डिज़र्ट बनता है और ये डिज़र्ट बनाएंगे एक बार तो आप लोग फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, लेकिन इसका जायका बहुत ही यूनिक होता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे कैरमल। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है चूल्हे पे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम के बराबर दानेदार चीनी। ये चीनी जो है आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है और आपने इसको फैला के डालना है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। पानी आपने इतना ऐड करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए, मतलब भीग जाए। अब चीनी जैसे जैसे पकने स्टार्ट होगी तो कैरमल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें जैसे हल्का सा कलर आ जाएगा तब आपने इसको मिक्स करना है। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। तो 50 ग्राम्स के बराबर हम बटर ऐड कर देंगे। सॉल्टेड बटर है ये। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब मक्खन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर क्रीम है ये। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पकते हुए अगर आपको लगता है कैरमल आपका बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरा कैरमल थोड़ा सा थिक हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये जम जाएगा, तो इसको हमें जमाना नहीं है। तो इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने दूध ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये मज़ेदार सा हमारा कैरमल जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा केक स्पंज। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट केक स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर था तो मैं वो ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो रेडीमेड कप केक्स मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रम्बल कर लेंगे। इस तरह से हाथ से आपने चूरा कर लेना है। और अगर आप लोग कप केक्स लेंगे तो तकरीबन 8 अदद आप लोगों को कप केक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको सर्व करना है। उसके अंदर सबसे पहले बेस में हमने लगाना है केक, इस तरह से क्रम्बल करके, और उसको आपने हाथ से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इवन कर लेंगे। इसके बाद इसको सोक करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है सादा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो बस इसको हल्का सा सोक करेंगे। उसके बाद ले लेंगे चॉकलेट स्प्रेड, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। आप लोग चाहें तो चॉकलेट फज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं वो ड्रिजल कर रही हूँ उसके ऊपर। उसके बाद कैरमल जो हमने बनाया था मज़ेदार सा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही जायकेदार बनता है ये। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने 1 कप के बराबर क्रीम ली थी, इसको मैंने व्हिप कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इस तरह से बस एक लेयर लगाएंगे। और इसको इवन कर देंगे। तो पैलेट नाइफ की मदद से इसको मैं बस इवन कर रही हूँ। क्रीम आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। अब इसको इवन करने के बाद इसको हम डेकोरेट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट स्प्रेड। इसकी हम लाइंस बनाएंगे इस तरह से 1 इंच के फासले से। इस तरह से आपने लाइंस बना देनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको डेकोरेट करने का, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम ले लेंगे कैरमल और जो हमने फासला छोड़ा था, मतलब जो सेंटर में जगह थी वहाँ पे उधर हम लाइंस बना लेंगे इस तरह से। आप टूथपिक ले लेंगे, उससे इस तरह से आपने कट करना है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर।
तो देखिए है तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सा डिज़र्ट आप लोगों को कैसा लगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ अरेबियन ब्रेड पुडिंग, जो कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनके तैयार होता है। इसको आप लोग बना सकते हैं इफ्तार टाइम पे, या फिर ईद आने वाली है तो आप लोग ईद के मौके पर भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल डिज़र्ट है लेकिन इसका जायका लाजवाब होता है और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप के बराबर दूध और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी हस्बे जायका। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए एक बॉयल आ गया है दूध के अंदर और अब हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1 टेबलस्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड। इसको थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया था। तो जैसे ही बॉयल आ जाएगा दूध के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे दूध में और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से विक्स की मदद से। ये ऐड करने के बाद इसको बस मैं आधा मिनट तक कुक करूँगी और ये हल्का सा थिक हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत थिक कस्टर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए रेडी हो गया है ये। अब इसको हम चूल्हे पे से उतार लेंगे और उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ अदद ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे। उसके हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए ब्रेड मैंने कट कर ली है। अब सर्विंग डिश ले लेंगे, उसके अंदर हमने सबसे पहले कस्टर्ड ऐड करना है। अच्छा कस्टर्ड आपका जो है वो थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, गरम गरम में आपने इसको सेट करना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे एक लेयर ब्रेड की, उसके बाद कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। बस बहुत थोड़ा सा ही ऐड करेंगे कि ये जो स्लाइसेस हैं वो कवर हो जाए इस तरह से और इसको फैला देंगे। अब दूसरे स्लाइसेस को कवर करेंगे इस तरह से और जो बाकी का कस्टर्ड है वो सारा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और एक मैंने दूसरा बाउल लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम टेट्रा पैक की। इस क्रीम को आपने अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है। पूरा पैकेट लिया है मैंने। इससे क्या होगा, व्हिप करने से ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी। तो देखिए क्रीम हमारी रेडी है। अब क्या करेंगे, क्रीम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा क्रीम के अंदर मैंने मीठा नहीं ऐड किया था, उसको मैंने थोड़ा ऐसे ही रखा था। अगर आप लोग चाहें ऐड करना तो कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से क्रीम की एक लेयर लग गई है इसके ऊपर। अब इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता से। गार्निश करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर सेट करने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। बहुत अच्छी तरीके से ये पुडिंग सेट हो जाती है और 1 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसमें मीठा भी कम है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा बनाने का। और ये बनती भी बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और ये बहुत ही लजीज बनके तैयार हुई थी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। अच्छा इस पुडिंग को मैंने पहले ऐसे ही सर्व किया था जिस तरह से सर्व की जाती है, तो ये वैसे भी खाने में बेहद मज़ेदार होती है। लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि इसको हम रूह अफ़ज़ा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो इसको मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ सर्व किया। उसके साथ भी इसका टेस्ट
बेहद मज़ेदार आया था। आप लोग इसको दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर ड्रिज़ल किया था, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था और खाने में भी मज़ेदार लग रहा था। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को बताइएगा आप लोगों को कौन सा वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, या आप लोग कौन सा वाला ट्राई करना चाहेंगे, प्लेन वाला या रूह अफ़ज़ा के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ईद स्पेशल में गुलाब जामुन मिल्क केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आपने बहुत सारी तरह के मिल्क केक ट्राई किए होंगे, चॉकलेट मिल्क केक, कैरेमल मिल्क केक, लेकिन आपने कभी गुलाब जामुन मिल्क केक खाया है? तो आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी गुलाब जामुन मिल्क केक किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर ऐड करे हैं 3 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, तकरीबन 75 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। मीनवाइल मैंने क्या किया था, 8 इंच की डिश ली थी, उसको मैंने बटर पेपर से लाइन कर दिया है। तो देखिए अंडे जो है अच्छी तरीके से बीट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे वनीला एसेंस, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने हल्का सा बीट कर लेना है चंद सेकंड के लिए। तो देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया, यानी कि इसमें मशीन का काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 75 ग्राम्स के बराबर। तो यहाँ पर मैंने आधा मैदा ऐड किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इसको फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। बाकी का मैदा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है, और जो डिश मैंने रेडी करके रखी थी उसके अंदर ये सारा बैटर हम ऐड कर देंगे। इसको लेवल करेंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाएगा। तो देखिए केक हमारा बेक हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम क्या करेंगे, इसकी क्रीम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ली है 1 कप के बराबर। इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से विप्ड कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको विप्ड होने में। तो देखिए क्रीम हमारी विप्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसका मिल्क तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, तकरीबन आधा पैकेट, आधा कप के बराबर आपने क्रीम ऐड कर देनी है। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग जितना मीठा लेना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अगर कम लेते हैं तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए क्रीम के, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये मिल्क भी हमारा रेडी हो गया है, केक हमारा ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने इसमें से निकाल लेना है डिश में से। अच्छा मेरे पास जो ये डिश है वो अवन प्रूफ है। अगर आपके पास अवन प्रूफ डिश ना हो तो आप लोग इसको किसी भी मोल्ड में बेक कर सकते हैं, और जिस डिश में आपने सर्व करना है उस डिश में बाद में इसको असेंबल कर सकते हैं। मैं ऐसी डिश का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए केक हमारा परफेक्टली बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर से मैंने बटर पेपर हटा दिया है, उसी डिश में दोबारा से रख दिया है। आप क्या करेंगे, इसको नाइफ़ की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से आपने छोटे छोटे से होल कर देने, ताकि इसके अंदर जो हम मिल्क ऐड करें वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। अब दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है, सारा ही दूध इसके अंदर चला जाएगा, और इसको आपने साइड पे रख देना है। इतने में हमें चाहिए होंगी गुलाब जामुन मैंने ली थी 1 किलो के बराबर, और इसको आपने इस तरह से स्लाइसेस में कट करना है, थोड़े थिक स्लाइसेस में कट करना है। मतलब मैंने 1 गुलाब जामुन में से 3 स्लाइसेस निकाले थे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम गुलाब जामुन केक बना रहे हैं तो गुलाब जामुन की एक पूरी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो आपने बस पूरा केक को कवर कर देना है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था केक। आप लोगों ने ईद पे ज़रूर ट्राई करना है इसको। अब क्या करेंगे, क्रीम की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर।
अच्छे से आपने क्रीम को थोड़ा प्रेस करते हुए लगाना है ताकि अंदर तक चली जाए क्रीम। क्रीम लगाने के बाद ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। और थोड़े से आपने इसके ऊपर बादाम और पिस्ते ऐड कर देने हैं और इसको रख देंगे हम ठंडा करने के लिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ठंडा ठंडा सा ये सर्व किया जाता है। बेहतरीन ये डिज़र्ट बनके तैयार हुआ था। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। एक बार ट्राई करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये बनता ही इतना मज़ेदार है। इस ईद के लिए आइडियल है ये, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।